अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, हड्डियों, जोड़ों और दांतों की कमजोरी दूर नहीं हो रही, रंग में निखार नहीं आ रहा, तो यकीनन आपको विटामिन डी की कमी है। ज्यादातर लोगों ने विटामिन डी का जरूर सुन रखा होता है, लेकिन उनके पास विटामिन डी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। यही वजह है कि हमारे मुल्क में हर 10 में से 8 लोगों में विटामिन डी की शदीद कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की वीडियो में आपको बहुत तेजी से लेकिन बहुत ही आसान जुबान में 3 चीजें बताएंगे। पहली कि विटामिन डी की कमी होने पर आपकी बॉडी में क्या कुछ होता है। दूसरी, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती ही क्यों है। तीसरी, कैसे आप अपनी बॉडी में होने वाली विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, नेचुरल तरीकों से भी और सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से भी। और आपने विटामिन डी की कमी को पूरा करने के दौरान किन गलतियों को हरगिज नहीं करना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। हमारे मुल्क में मर्दों और खवातीन में विटामिन डी की कमी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। नॉर्मल विटामिन डी का लेवल कम से कम 30 होना चाहिए, लेकिन जिसकी भी रिपोर्ट करवाई जाती है उसका विटामिन डी का लेवल 7 से 10 के दरमियान निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए आपके लिए ये जानना बेइंतहा जरूरी हो जाता है कि बॉडी में विटामिन डी की कमी होने पर क्या कुछ होता है। विटामिन डी की कमी होने पर जो सबसे पहली चीज होती है कि आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और आपकी बॉडी में हड्डियों और जोड़ों के मसाइल पैदा हो जाते हैं। हड्डियों में होने वाले दर्द की सबसे बड़ी वजह विटामिन डी की कमी ही होती है। आमतौर पर लोग दूध, दही और अंडों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके बाद उनका ये ख्याल होता है कि इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से क्योंकि हमें काफी मिकदार में कैल्शियम मिलता रहेगा, इसलिए हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अकेला कैल्शियम किसी काम का नहीं। आपकी बॉडी अकेले कैल्शियम को विटामिन डी के बिना इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। वो कैल्शियम या तो पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर चला जाता है या फिर आपके खून और आंतों में जमा होने लगता है और मुख्तलिफ मसाइल पैदा करता है, जैसे कि गुर्दों की पथरी। यानी इसके बावजूद कि आपकी बॉडी में काफी कैल्शियम मौजूद है, विटामिन डी की कमी होने की वजह से वो कैल्शियम आपकी हड्डियों, जोड़ों और दांतों में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर आप पर हर वक्त थकावट छाई रहेगी और आप थके थके महसूस करेंगे, जिस वजह से किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगेगा, आपका स्टेमिना कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप रात को पुरसुकून और लंबी नींद लेने के बाद जब सुबह उठते हैं तो फिर भी आप अपने आप को थके थके और सुस्त महसूस करते हैं, तो ये इस चीज की निशानी है कि आप में विटामिन डी की कमी है। नंबर 3, विटामिन डी की कमी हो जाने पर मूड डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। इंसान छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है और अक्सर उसका मूड खराब रहता है या वो लो फील करता है। ये इसलिए होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को ठीक तरह से काम करने के लिए भी विटामिन डी की जरूरत होती है, और जब बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपका नर्वस सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा होता। नंबर 4, स्किन और बालों के मसाइल पैदा होने लगते हैं। बाल कमजोर हो जाते हैं, रूखे सूखे बेजान नजर आते हैं और हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि बॉडी में ज्यादा विटामिन डी की कमी हो जाने पर गंजापन होने लगता है। विटामिन डी की वजह से जो गंजापन होता है उसमें सर के मुख्तलिफ हिस्सों पर पैचेस की शक्ल में बाल उतर जाते हैं। इसी तरह आपकी स्किन डल, बेरौनक और बेजान नजर आने लगती है। नंबर 5, आप बहुत आसानी से इन्फेक्शंस और बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अगर आप भी अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं या आपको बहुत आसानी से इन्फेक्शंस हो जाती हैं या अक्सर आपको नज़ला, जुकाम और मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां होती रहती हैं, तो ये एक निशानी हो सकती है कि आप में विटामिन डी की कमी है। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी में होने वाली विटामिन डी की कमी को आप पूरा कैसे कर सकते हैं। देखें, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के 2 तरीके हैं। आप नेचुरल यानी कुदरती तरीकों से भी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं और इसके लिए आप सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल तरीकों की बात कर लेते हैं। आपने जरूर सुन रखा होगा कि कुदरती तौर पर विटामिन डी को हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका सूरज की धूप लेना है। सूरज की धूप में अल्ट्रावायलेट शुआएं मौजूद होती हैं। जब ये अल्ट्रावायलेट शुआएं आपकी जिल्द में जाती हैं तो उसके बाद आपका जिगर आपके जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में कन्वर्ट करने लगता है। पर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें सूरज की धूप किस तरह लेनी चाहिए। विटामिन डी के लिए सूरज की धूप लेने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह के वक्त होता है, यानी जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है उस वक्त अगर आप 15 से 20 मिनट की धूप ले लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहती है और सेफ भी, क्योंकि सुबह की धूप आपकी ना तो स्किन को जलाएगी और ना ही उसकी वजह से स्किन कैंसर होने के
खतरात बहुत ज्यादा होते हैं। यानी सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप फजर की नमाज अदा करने के बाद सुबह पार्क में वॉक करने को निकल जाएं और जो सुबह की वक्त की धूप होती है उसको लें, या फिर सूरज की धूप लेने का दूसरा बेहतरीन वक्त 8 से 9 बजे के दरमियान का होता है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि अगर आप इन औकात के दरमियान सूरज की धूप नहीं ले पाते तो आप बिल्कुल भी धूप ना लें, बल्कि अगर आपको शाम के वक्त टाइम मिलता है तो आप शाम के वक्त वाली सूरज की धूप भी ले सकते हैं। धूप लेते वक्त कोशिश करें आप जितनी ज्यादा अपनी बॉडी सूरज के आगे एक्सपोज कर सकते हैं उतनी करें। इसी तरह आप ग़िज़ा के जरिए भी विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं और ग़िज़ा के जरिए भी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ग़िज़ा में दूध को विटामिन डी का बेस्ट सोर्स माना जाता है। इसी तरह दूध से बनी दूसरी जितनी भी अशिया हैं जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, इनमें भी विटामिन डी मौजूद होता है। इसी तरह अंडों में भी काफी मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। ये विटामिन डी अंडे की सफेदी में मौजूद होता है। इसी तरह मछली में भी बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है। अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो विटामिन डी के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स में से सबसे सस्ता और सबसे रिलायबल विटामिन D3 का इंजेक्शन रहता है जिसे बाय माउथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी विटामिन D3 के इंजेक्शन को आप बाय माउथ पीते हैं, लेकिन जब भी आपने विटामिन D3 के इन इंजेक्शंस को इस्तेमाल करना है तो आपने बहुत एहतियात से काम लेना है और कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज कि कभी भी आपने खाली पेट विटामिन D3 के इंजेक्शन को नहीं पीना, बल्कि सबसे पहले आपने नाश्ता कर लेना है और नाश्ता करने के कम से कम आधा घंटा बाद आपने विटामिन D3 के इंजेक्शन को लेना है। आपने थोड़ा सा दूध ले लेना है, दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और उस दूध में आपने विटामिन D3 के इंजेक्शन को उंडेल देना है और उसके बाद आपने उसको पी लेना है। विटामिन डी क्योंकि फैट सोल्युबल विटामिन है, यानी ये फैट्स में हल होता है और दूध में भी काफी मिकदार में फैट्स मौजूद होते हैं, इसलिए दूध में विटामिन डी के इंजेक्शन को लेना सबसे बेहतर रहता है। विटामिन D3 के इंजेक्शन को लेते वक्त जिस एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने कम से कम एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन के लेने के दरमियान 15 दिन का वक्फा लाजमी रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन D3 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और अगर आपकी बॉडी में 100 से ज्यादा विटामिन डी का लेवल बढ़ जाए तो वो आपके लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है। विटामिन डी को जरूरी तरीन विटामिन कहा जा सकता है, क्योंकि फिर चाहे आप जितनी मर्जी बेहतरीन ग़िज़ा ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो ग़िज़ा में मौजूद ज्यादातर विटामिन और मिनरल्स आपके जिस्म में जज़ब ही नहीं होंगे, यानी वो आपके जिस्म का हिस्सा ही नहीं बनेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा लेने के बावजूद भी आपके जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और बीमारियां लाहक होने लगेंगी। सबसे पहले नेचुरल तरीकों के जरिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने की कोशिश करें, उसके बाद ही सप्लीमेंट्स पर जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।